देख रहे हैं वीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। फतेहपुर में साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी कि सीजेए का 6वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की जन्मस्थली पर आयोजित इस समारोह में संगठन के 6 वर्षों के सफल पत्रकार, हितों और जनपद के महानायकों को याद किया गया। वहीं बिंदकी तहसील क्षेत्र के खजुहा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सिजौली के मजले गोइधिया स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर परिसर में साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 6वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला संरक्षक वसीम अख्तर ने की, जबकि संचालन संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्रीबू खान ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और पत्रकार पुरोधा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया और बावनी इमली के शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की पौत्री और कवित्री आकांक्षा द्विवेदी मौजूद रही। उन्होंने साहित्य, समाज और पत्रकारिता की भूमिका पर अपने विचार रखे और युवाओं को देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सरोकार पर भी अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश दिया। इसके साथ ही जोधा सिंह अटैया फाउंडेशन के उपाध्यक्ष ठाकुर विजय सिंह चौहान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय बच्चू लाल के सुपुत्र अजय पाल वर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सुल्तानगढ़ बिंदकी, बावनी इमली एवं विशेष रूप से अमर शहीद जोधा सिंह अटैया की जीवनी पर आधारित दख्ते द मेमोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर हिस्ट्री ऑफ वावन इमली के लेखक एवं शिक्षक विजय नारायण बिंदकी के विख्यात समाज सेवी मोना उमर, पूर्व फौजी एवं धरोहरा ग्राम पंचायत के प्रधान राम बिलास सिलौजी, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान, प्रदेश अध्यक्ष सहनशाह आब्दी और जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने संगठन के 6 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने पत्रकारों से समाज की सच्चाई, वंचितों और शोषितों की आवाज को मजबूती से उठाने की अपील की। इस मौके पर समाज सेवी, अधिवक्ता, शिक्षक, पत्रकार और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर सीजेए का 6वां स्थापना दिवस पत्रकारिता, साहित्य, सामाजिक सरोकार और जनपद के महानायकों को याद करने का एक प्रेरणादायी मंच बनकर सामने आया। तो हम मांग क्या रहे थे अपने कि हम लोग की सबसे बड़ी मांग दीदी आपसे भी चाहेंगे, समर्थन आपसे चाहिए इसमें कि जिस तरीके से देश में किसानों के लिए पीएम सम्मान निधि का निर्धारण है या चालू की गई है। बहुत सारे मीडिया कर्मी जो बेबस है, लाचार है, भूखों रहते हैं, लेकिन स्वाभिमान में आपसे पैसा भी नहीं मांग सकते, आपसे कुछ कहते भी नहीं है। हम उन मीडिया गोदी मीडिया की नहीं बात करते हैं जो अपने आप को, अपने ईमान को, अपने जमीन को बेच करके पत्रकारिता छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ चाटकारिता में लगे हुए। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों का बहिष्कार करता है। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिर्फ उन पत्रकारों का सरोकार रखता है जो देश हित में सोचता है। हमारी संस्था विकास सिर्फ एक ही बात कहती है, पत्रकारिता हो देश के लिए, पत्रकारिता हो देश के लिए, न कि किसी दल विशेष के लिए। हमारी सोच यही होनी चाहिए। हमारे बीच हमारे कानपुर इकाई से हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदित्य शर्मा पंकज जी आए हुए, उनकी टीम आई है। शैलेंद्र चाहेंगे उनका स्वागत करें। तो पत्रकारिता में मांग में हम चाहते हैं कि जिस तरीके से किसान सम्मान निधि एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है, हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को वर्तमान के प्रधानों की स्थितियों को असेसमेंट कर ले, उनकी जांच करा ले, उसके आधार पर जो वाकई में जायज पत्रकार हैं, पत्रकार सम्मान निधि का भी योजना लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग इस योजना का समर्थन करें और माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सचिवालय को भी लिखने का काम करें। मैं शिबू खान आज फिर से पुनः साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 6वें स्थापना दिवस पर आए हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज का ये सफल कार्यक्रम हमारे छोटे भाई
एवं भिंड की तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ सर्वेश जी के इस विद्यालय सरस्वती ज्ञान मंदिर बुधैया भिंड की में आयोजित किया गया है। बड़े भाई बुद्धसागर शुक्ला जी ने मुझे आमंत्रित किया था कि आप भिंड की नगर में आइए, हमारे साथ फला है, मोना भाई है, बहन जी हैं, सब लोग मिल करके एक भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा करेंगे। लेकिन हमारा जमीर ये बोला कि जो शब्द, जो वाणी, जो लगाओ हम गांव की जमीन से संदेश दे सकते हैं, शायद वो हम दिल्ली से, बंकी से, फतेहपुर से नहीं दे पाएंगे। ये जरूर है हमारे साथियों को यहाँ पहुंचने में कष्ट हुआ है, ये जरूर है कि लेट लतीफी हुई है, लेकिन निश्चित तौर से आज हम गर्व के साथ कहते हैं, मैं राष्ट्र कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी के इस सरजमीन पे खड़ा होकर के और उनके परिवार की पौत्री के सामने साक्षी बना के क्षेत्र के पत्रकारों से आह्वान करता हूं कि पत्रकारिता करिए जन सरोकार की, ना कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की। सरकार की आप काम सुनिए, सरकार की आप बात रखिए, लेकिन आलोचना भी करना आपकी जिम्मेदारी है। पत्रकारिता होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ जन सरोकार की, ना कि सिर्फ व्यक्ति विशेष एवं सरकार की। इसी के बाद मैं चाहूंगा आप आगे बढ़ाएं, जिसका हमें इंतजार था, बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हम अपनी आज की इस मुख्य अतिथि या यूं कहें हमारा सौभाग्य है कि इनको मिला है। मैं आमंत्रित करूंगा, मैं चाहूंगा पंकज अपनी टीम के साथ आ जाएं, एक साथ ही आप लोग को स्वागत कर दिया जाए। समय आप लोगों की वजह से बहुत लेट हो चुका है, हम चाहते हैं आदित्य शर्मा पंकज जी कानपुर नगर हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, आप उनकी टीम के लोग हैं, परिचय होते रहेंगे। चलेंगे, आप सम्मान बढ़ाइए। तुरंत इसके बाद हम सम्मानित कुमारी आकांक्षा द्विवेदी जी जो पौत्री हैं, पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी जो पद्मश्री से सम्मानित हुए थे, आपके नाम पर विधिकी में वाचनालय या यूं कहें लाइब्रेरी का भी बनाया गया है। लेकिन अफसोस पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने बना करके सिर्फ लावारिस छोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि हम सरकारों से गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि अपने बीच के साथियों से हम चाहे 1 रुपए का चंदा करेंगे और सरकार को, नगर पालिका प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये दिखा देंगे हमें तुम्हारी कोई भीख नहीं चाहिए। पंडित सोहनलाल द्विवेदी किसी नाम के मोहताज नहीं है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमें वो जज्बा और मांगता है कि हम उस वाचनालय को संवर्धित करने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यदि सहमत है तो जोरदार तालियों से पंडित जी के नाम पे पंडित सोहनलाल द्विवेदी अमर रहे। जोरदार नारों से सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं बहन आकांक्षा द्विवेदी जी को, आए मंच पे अपनी बात रखें, क्योंकि बड़ी बेसब्री से इंतजार था। पंडित सोहनलाल द्विवेदी अमर रहे। हम हमेशा बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने समाज में बदलाव किया है। पत्रकारों के अग्रस्रोता गणेश शंकर विद्यार्थी का भी लगाओ हदगाम से है और भिंड की भी हमारे दिल में बसता है। सर्वप्रथम मैं साइबर रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित के 26वें स्थापना दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ये संगठन आगे बढ़े, अपने मूल उद्देश्य को लेकर और शक्तिशाली बने, आपस में एकजुटता लेकर और समाज के लिए एक सही दिशा का निर्धारण करें, ताकि आने वाला समय पत्रकारों के लिए एक ऐसा समय हो जब उन्हें उनके मूल स्वरूप में जाना जाए और कभी भी बेईमानी के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी के लिए हमेशा उन्हें जाना जाए। 4 पंक्तियां मैं अपनी प्रस्तुत करती हूँ, भावनाओं की हैं, समझिएगा। ईंट कंक्रीट के शहरों में जज्बात ढूंढते हो, ईंट कंक्रीट के शहरों में जज्बात ढूंढते हो, शीशे के मकानों में एहसास ढूंढते हो, शीशे के मकानों में एहसास ढूंढते हो। गया वो दौर जहां अपनापन खिलखिलाता था, गया वो दौर जहां अपनापन खिलखिलाता था, आज अपने ही घर में तुम किसी का साथ ढूंढते हो, आज अपने ही घर में तुम किसी का साथ ढूंढते हो।
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना ही मेरा है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। और पत्रकारिता के उस उच्चतम लेवल तक, क्योंकि मैंने भी इसमें 3 महीने का इंटर्नशिप नोएडा से किया था, तो जो इस समय प्रेजेंट टाइम में समाज की स्थिति है, लोगों की स्थिति है, वास्तविक उनकी स्थिति को सामने लाया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनको सही आकार देकर सुलझाने की दिशा में सार्थक काम किया जाए। और इसके लिए मैं इस संगठन को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी को आमंत्रित करके यहाँ पर एक ऐसा मजबूत आधार स्तंभ तैयार किया ताकि संगठन के लिए और भी लोग आगे आए, जुड़े इससे और इसके महत्व पर और भी ज्यादा काम करें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, कार्यकर्ताओं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए आप सभी सम्मानित साथियों, सज्जनों, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए इस शुभ अवसर पर मैं इस संगठन के संस्थापक व उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज डिजिटल युग में जहाँ सूचनाओं की कमी नहीं है, मोबाइल के रूप में सूचना का संसाधन हम सबके हाथों में उपलब्ध है। ऐसी दशा में सही और सच इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस इम्पोर्टेंस को, इस जिम्मेदारी को समझते हुए इस संगठन ने काम करना शुरू किया है। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। साथियों, आप लोग अक्सर सुनते होंगे लोगों को अधिकारों की बात करते हुए, तमाम राजनीतिक दल अधिकारों की बात करते हैं, तमाम संगठन अधिकारों की बात करते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जिस संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हम सबको ये जिम्मेदारी देते हैं, हम सबको, प्रत्येक नागरिक को ये जिम्मेदारी दी गई है मौलिक कर्तव्यों में कि देश में समरसता और नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना को विकसित किया जाए। साथियों, आज एक नया क्राइम आप लोग सुन रहे होंगे, हेट क्राइम। क्योंकि मैं लव फैक्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे संवाद में वो चीजें आ ही जाएंगी। आप लोगों ने सुना होगा हेट क्राइम, ये कुछ ही दिनों में सब चलन में आया है। हेट क्राइम वो क्राइम है जो विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति से उत्पन्न आपराधिक घटनाओं के होने से होता है। और ये टकराव, ये घटनाएं, ये आपराधिक घटनाएं मुख्यतया मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से होती है। जो मैंने अभी कहा ना कि आज हर शख्स के पास सूचना का संसाधन मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में सही सूचनाएं भी आती हैं और गलत सूचनाएं भी आती हैं। उन गलत सूचनाओं की वजह से क्लैश होता है, टकराव होता है, आपराधिक घटनाएं होती है। अगर इन सूचनाओं को, इन गलत सूचनाओं को कंट्रोल करके सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचे तो शायद इस तरह की घटनाएं न हो और अपराध से भी अंकुश लगे। साथियों, अभी शिबू भाई ने कहा, एक संदेश जो सुनाया गया उसमें मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया, लेकिन मैं लोकतंत्र को चौथा स्तंभ नहीं मानता। लेकिन जरा समझिए मेरा मानना क्या है। मैं लोकतंत्र को चौथा स्तंभ तो नहीं मानता हूँ, लेकिन लोकतंत्र को खड़ा करने वाले पिलर जिस जमीन पे खड़े हुए हैं उस जमीन को ही मैं लोकतंत्र, मैं मीडिया मानता हूँ। साथियों, लोकतंत्र के 3 भौतिक स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, जहाँ कानून बनते हैं। जरा सोचिए कि अगर सरकारों को आलोचना का डर न हो तो क्या सरकारें जनता के हित में कायदे और कानून बना पाएंगे? और अगर कार्यपालिका यानी शासन और प्रशासन को आलोचना का डर न हो तो क्या उन कानूनों का सही इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? और जब न्यायालय के समक्ष कार्यपालिका यानी शासन प्रशासन द्वारा सही तथ्य और प्रमाण ही नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे तो क्या न्यायालय से सही फैसला आ सकेगा? तो इस तरह से
इन तीनों अंग, इन तीनों स्तंभों को अगर कोई मजबूती देता है तो मीडिया है। साथियों, कोई भी दौर रहा हो, मीडिया ने अपनी भूमिका अदा की है और सराहनीय कार्य किए, चाहे देश की आजादी को लेकर के रहा हो या देश की आजादी के बाद लोकतंत्र की बहाली को लेकर के रहा हो। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकारें हो, सभी सरकारें जनता के हित के लिए ही काम करें, लेकिन जनता का हित किस में है ये जनता को समझना और ये जनता को समझाना, उसे सरकार का सही आईना दिखाना, ये मीडिया का है। इस तरह से मीडिया लोगों को जागरूक, विवेकशील, तर्क करने की क्षमता देती है, उसे प्रज्ञावान बनाती है। साथियों, उपनिषदों में कहा गया है कि प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञा नेत्रो लोका, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी विवेकशील, शक्ति, बुद्धिमत्ता, तर्क करने की क्षमता को ही ब्रह्मा जैसी उपाधि दी गई है। मैं उपनिषदों की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। वो क्षमता, वो गुण हम में विकसित करने का काम मीडिया करती है। तो आप लोग यही समझ सकते हैं कि मीडिया की क्या भूमिका है हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए। साथियों, आज इस कार्यक्रम की थीम में 52 इमली के शहीदों की शहादत भी शामिल है। 52 इमली के शहीदों में अमर शहीद जोधा सिंह अटैया का नाम अमर है। इनका नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी शख्सियत होंगी जिनका हम लोग नाम नहीं जानते हैं। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया और साथ में उनके साथ शहीद हुए सभी शहीदों को इस मंच से मैं याद करता हूं और उनकी शहादत को नमन करता हूं। इसके साथ ही राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी के वंशज, उनके परिवार से यहाँ लोग उपस्थित हैं, उनकी पौत्री उपस्थित हैं, आकांक्षा द्विवेदी जी कवित्री हैं। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से मेरे पूर्व वक्ता काफी कुछ बोल चुके हैं, जो मुझे उचित लगा मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। एक बार पुनः इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से क्या यूं कहे, कानूनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए। देखते रहिए वीटीवी इंडिया। शुक्रिया।